हेलो गाइस, आपने बचपन में ये वाली पाव रोटी खाई है? मैंने तो बहुत खाई है। उस टाइम 1 रुपए में मिलती थी और सुपर सॉफ्ट होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में, हल्का मीठा-मीठा सा लगता है। तो वही मैं कल लेकर आई थी, तो लड्डू को भी टेस्ट करवा रही थी। यहाँ मीशू रो रही है क्योंकि इसे कल वैक्सीन लगी थी, इस वजह से इसे पेन हो रहा था। तो ये पैर में अभी वैक्सीन लगी है इसे 2.5 महीने वाली, क्योंकि इसकी वैक्सीन सारी लेट हो गई हैं, इसलिए लेट से पड़ी है। गले में थोड़ी-सी खराश हो गई। रात में मैंने वेज बिरयानी बनाई थी, उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पनीर को मैंने हल्का-सा फ्राई कर लिया था ऑयल में, और इधर मटर लिया है, फ्रोज़न मटर है ये। इधर आलू काट लिया था पतला-पतला, और प्याज और 3 हरी मिर्च और थोड़ा-सा गाजर काट लिया था। यहाँ चावल है जो धो के रख लिया है मैंने, और ये घी ले लिया है। पुलाव को घी में बनाते हैं, रिफ़ाइन में बनाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कोई टेस्ट नहीं। हाँ, बना सकते हैं, बहुत लोग बनाते हैं रिफ़ाइन में भी, पर मैं हमेशा घी में ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ। यहाँ ट्राइपॉड तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया था, लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा-सा क्लिप ऐसे ले लिया था। और अब मैं यहाँ ले लिया है 2 चम्मच घी, कुकर में डाल दिया है, कुकर गर्म हो गया है। उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी, तो जो भी था जितना भी था उसी में मैंने बनाया है। आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा। जीरा डाल दिया है, जीरा और जितने भी खड़े गरम मसाले डाले हैं वो अच्छे से थोड़े से क्रैकल हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज डालने के बाद अच्छे से भून लें, और प्याज को पूरा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से थोड़ा ट्रांसलूटेड हो जाए। उसके बाद उसमें डाल दी है गाजर, और जितनी भी मैंने सब्जियां काट के रखी थी, तो इन्हें सारा डाल के, और हल्का सा नमक डाल दूँगी, और नमक डालने के बाद अच्छे से भून लूँगी इसे। और बहुत ज़्यादा इन्हें ओवर कुक करके नहीं पकाना है। हाँ, थोड़े से कुरकुरे हो जाते हैं ना, उतना तक पका लिया है मैंने। अब पकाने के बाद तो सारे सब्ज़ी को अच्छे से सौटे करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे चावल, जो हमने धो के अच्छे से थोड़ी देर रख दिया था। यहाँ पे सारे चावल डालने के बाद थोड़ी देर भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे। और भूनने के जब इसी टाइम ना इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी पनीर। और ना मुझे शेज़वान का फ्राइड राइस मसाला मिला, मैं बिरयानी मसाला लेने गई थी पर नहीं था, तो उसकी जगह मैंने यही डाल दिया। अब मुझे पता नहीं था इसका टेस्ट कैसा आएगा, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। तो यहाँ लगभग 1 बड़े चम्मच जितना मैंने इसमें डाल दिया है ये मसाला, शेज़वान फ्राइड राइस मसाला। तो डालने के बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं पनीर, और पनीर डालने के बाद इसे थोड़ी देर चला के और फिर बंद कर दूँगी, और 1 सीटी आने तक इसे मतलब प्रेशर के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ अंदाज़ से पानी डाल लीजिएगा आप जितना भी डालते हो। तो ये तो मेरा डेली यूज़ वाला चावल है, मैंने कोई बासमती राइस नहीं लिया था। वहाँ बिरयानी को पकने के लिए छोड़ दिया था, यहाँ सलाद काट लिया था, गाजर, खीरा, प्याज़, टमाटर। और बिरयानी पे यही बस सलाद के साथ ही अच्छा लगता है मुझे, इस पे और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारे वेजिटेबल्स पड़े हुए होते हैं। ये देखिए थोड़ा-सा क्लिप मैंने ले लिया था, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। इस तरह से बना के आप खा सकते हो। हाँ, अचार लेकर खा सकते हो। यहाँ रात का क्लिप है ये। मीशू सो नहीं रही थी क्योंकि उसे वैक्सीन पड़ी थी, तो उसे पेन हो रहा था। बहुत कोशिश कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे, 1 बजे का क्लिप है। अच्छा, यहाँ हो गई है आज सुबह की गुड मॉर्निंग। तो सारा कुछ ऐसे ही अभी पड़ा हुआ है, और फटाफट उठने के बाद आज थोड़ा लेट हो गया था उठने में। फटाफट उठने के बाद मैं यहाँ पे सोची क्या बनाऊँ, तो मिक्स वेजिटेबल यहाँ पे मैंने बना दिया। दूध गर्म हो गया, आटा बना के रख दिया है गूँथ के, और यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बन गया था। मिक्स वेजिटेबल जो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने डाला था आलू, गोभी, प्याज़, टमाटर, और रात वाली थोड़ी सी पनीर बची हुई थी, तो पनीर भी डाल दिया था, और मटर थी। वो सारा कुछ डाल के वेज
वेज फ्राई बना दिया था मैंने। और बस यहाँ पे पूरी तल लूँगी फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। मीशू अगर बीच में उठ जाती है तो और ही ज़्यादा लेट हो जाता है। और क्योंकि सुबह सुबह लड्डू का भी स्कूल रहता है और पतिदेव को भी ऑफिस जाना होता है, तो मेरी वजह से सबको लेट ना हो जाए, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। यहाँ लड्डू को आज मैंने दिया है जैम और ब्रेड, तो मैं उसे रोटी या पूरी या पराठा ऐसे कुछ देती हूँ, पर आज मैंने ब्रेड जैम दिया है। थोड़ा लंच बदल बदल के भी देना चाहिए बच्चों को। यहाँ पतिदेव का लंच पैक कर दिया मैंने, पूरी, सलाद और यहाँ मिक्स वेज। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे मीशू को तैयार करने के लिए। पतिदेव ऑफिस चले गए थे, अब मैं और मीशू ही बचे हैं घर में। तो इसे ना बहुत अंगड़ाइयाँ ले रही थी, तो मुझे लगा इसे शरीर में दर्द हो रहा है, तो बस इसे यहाँ पे मालिश करके और फिर पोंछ दूँगी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, इसलिए अब नहला नहीं रही हूँ मैं इसे, बस पोंछ पाछ के और फिर से रेडी कर दूँगी। थोड़ा सा प्यार भी कर लेती हूँ इसे तैयार करते करते। तो बस मीशू को तैयार करने के बाद उसके बाद मैं घर का सारा काम निपटाऊँगी, क्योंकि ये ना फिर सो जाएगी। तो काम निपटाने के बाद और फिर मैं भी नहा धो के रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि 12:30 बजे के आसपास लड्डू को लेने भी जाना होता है स्कूल में, तब तक हमें रेडी होना होता है। तो यहाँ मीशू को कर दिया अच्छे से मालिश, और बहुत रो रही थी वो, क्योंकि ना उसके पैर में दर्द है, अभी भी दर्द हो ही रहा है उसे। तो यहाँ रूम में ना कहीं से हवा नहीं आता है, मैंने खिड़की बंद कर रखा था, इसीलिए मीशू को नंगू पंगू करके और साफ़ कर रही थी और तेल लगा रही थी। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं मीशू को सुला दिया मैंने, और सुलाने के बाद अब मैंने सोचा चलो घर की काम साफ़ सफाई कर ली जाए। तो शुरुआत करती हूँ बेड ठीक करने से। यहाँ बेड ठीक करके बेडशीट डाल दिया, साथ में मेरी सीरियल भी आ रही थी, वो भी देखते जा रही थी, और सीरियल देखते देखते और यहाँ पे बेडशीट कर रही थी। तो सुबह 10 बजे ना मेरा थोड़ा फेवरेट टाइप वाला सीरियल आता है, और तो कोई सीरियल मैं देखती नहीं हूँ, दिन भर फिर ना टीवी देखने का मन ही नहीं करता है। हाँ, टाइम तो रहता है पर मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे बिस्तर लगा लिया, उसके बाद कपड़े वगैरह धो के पोछा वगैरह लगा के अभी तो पहले झाड़ू लगाऊंगी। एक बार सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद भी गंदा हो जाता है, अच्छे से झाड़ू नहीं पड़ता है, तो मैं दोबारा लगाती हूँ। और यहाँ देख ही रहे हैं मैं किस तरह से टीवी में डूब के देख रही टीवी और काम करते जा रही हूँ बस। तो यहाँ हो गया था मेरे घर का सारा काम, जा रही हूँ नाश्ता करने। ये ले लिया है सब्ज़ी, थोड़ा सा अचार और पूरी। मुझे बाज़ार वाला अचार ना ज़्यादा अच्छा लगता है, और नहीं तो सासू माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है। फिर दो दिन हो गए थे बाल को शैम्पू किए हुए, और मैंने सोचा अब आज चम्पी थोड़ा कर लिया जाए, बाल की मालिश कर ली जाए, तो वही मैं बाल में तेल लगा रही हूँ। तो मैं ना हेयर में ऐसा नहीं कि कोई अलग सा तेल लगाती हूँ, जो भी तेल मिल जाता है वो लगा लेती हूँ। यहाँ मैं जैस्मिन वाला ऑयल है, लगा लिया मैंने यहाँ पे। और कुछ दिनों पहले का अगर आपने ब्लॉग देखा होगा, उस ब्लॉग में मेरी मम्मी मेरे बालों का चम्पी किया करती थी। और हाँ, बाल मैंने कुछ हाल फिलहाल में ही शॉर्ट करवाए हैं, क्योंकि बड़े बाल ना मैं अभी संभाल नहीं पाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक पूरा दिन हो जाता है बाल में कंघी करना तक भूल जाती हूँ, क्योंकि काम इतने होते हैं ना, उसके बाद जो टाइम मिलता है ना तो मन करता है कि रेस्ट करूँ। अच्छा चलिए, आज का ब्लॉग ना यहीं पे एंड करती हूँ। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।